सो गाइस, आज मेरा फर्स्ट डे है काम का और मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ। और यहाँ पर तो सर्दी इतनी हो रही है। सी, अब देखते हैं, आज ओरिएंटेशन है, अब इसमें क्या होता है ये सब तो जाकर ही पता लगेगा। और बाकी मैं आपको बताऊंगी क्या क्या हुआ था और क्या क्या पूछा था, क्या कराया था, सब कुछ बताऊंगी। लेकिन उसके पहले मुझे वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा और यहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है। सो गाइस, सबसे पहले तो मैंने कॉफ़ी पी। सो गाइस, मैं घर आ चुकी हूँ और आज का दिन तो माय गॉड ऐसा दिन था कि मैं क्या ही बताऊँ, पर फिर भी मैं बता ही देती हूँ। आज मैं गई, सुबह पहुँची मैं। उन्होंने पहले तो हमें एक बुक दे दी रिगार्डिंग अबाउट सेफ्टी और उससे हमने रीड करने को बोला। उसके बाद उन्होंने क्विक स्टोर टूर किया हमें एंड आफ्टर दैट दे गेव सम असेसमेंट। उसमें तो इतने असेसमेंट कि मैंने शुरू किया तो वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। और उसमें ये था कि मतलब हमें 80% स्कोर करना होता था, उसके बगैर हम फ्लोर पे नहीं जा सकते थे। ये एलिजिबिलिटी थी। तो मैंने किया, एक किया, सेकंड किया और मतलब ऐसा था उसमें इट्स अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग पर्पस। तो उसमें मतलब पहले वो वीडियो बस चलाते थे और उसी के बेस पे फिर वो क्वेश्चन आंसर्स देते थे। तो एक किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, लेकिन वो तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। बट स्टिल मैं एटलीस्ट कितने करके आई हूँ, हाँ मैं 27 कंप्लीट करके आई हूँ, क्योंकि हमें 10:30 तो स्टोर टूर वगैरह में ही लग गए थे। 11:30 समथिंग अराउंड हमें असेसमेंट मिला था और 1 बजे हम लीव करने वाले थे, पर मैंने 1:20 पे लीव किया। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अगर आज कंप्लीट नहीं होता है तो कल आके आप फिर से उसे कंप्लीट कर सकते हो। हम लाइक कि वाओ, तो फिर कल ही करेंगे। बस फिर वो हुआ। उसके बाद फिर मैंने पति को फ़ोन किया कि हो गया मेरा। फिर पति आए और फिर हम लोग गए। फिर हमें याद आया पति ऑलरेडी लेट थे, कि भी कुछ अपॉइंटमेंट थी फिज़ियोथेरेपी वाली, तो वहाँ से लेट आए। फिर मुझे लेने भी लेट आए और मुझे लेने लेट आए तो काम के लिए भी लेट हो रहे थे, लंच ब्रेक में आए थे। अब उसके बाद ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, तो इसीलिए मैंने कहा कि आप मुझे लेने आ जाओ। फिर वो लेने आए और फिर उसके बाद हम लोग गए। फिर हमारे दिमाग में आया कि पति का काम तो रास्ते में पड़ता है और कीज़ मैं लेकर ही नहीं गई थी। क्यों? क्योंकि कल हम लोगों ने जब एक को हम लोगों ने शिफ्टिंग की थी, तब मैंने 2 से मेरी वैसे जॉइनिंग थी, बट मैंने सारा सामान एक ही दिन में जमा दिया। सुबह से लेके शाम कर दी और सारा के सारा हमारे घर में इतना ज़्यादा सामान है, इतना ज़्यादा सामान कर रखा है मेरे पति ने। मतलब 2 तो कबर्ड ही है और जिसमें भी पूरे कपड़े नहीं आते हैं, इतने कपड़े हैं। और स्टील अभी भी शॉपिंग चल ही रही है और कैरम है और बाकी चीज़ें तो अभी भी ऐसी ही पड़ी हुई है। बट इट्स ओके, अच्छे से हुआ सब कुछ। ओरिएंटेशन काफ़ी अच्छा रहा मेरा वॉलमार्ट में। इट वॉज़ गुड एक्चुअली। अब कल फिर मुझे 9 बजे जाना है। मैं इतनी, और आते वक्त बस में आते वक्त मेरे पति ने मुझे उनके काम तक छोड़ दिया, गाड़ी मैं चला के लाई। हमने सोचा था मैं गाड़ी लेके चले जाऊँगी, क्योंकि कार कीज़ में ही घर की कीज़ थी। मैंने बोला निकल नहीं रही थी वो, तो मैं गाड़ी ही लेके चले जाती हूँ उनको रास्ते में छोड़ के। फिर हम जैसे ही उनके काम के वहाँ पर पहुँचे, मेरी वाली जो बस आती है 38 है हमारे इधर, मेरे घर साइड, वहाँ पर वो बस आने वाली थी और वो हमारे सामने ही खड़ी थी। तो फिर हमने बगैर सोचे, मैंने बोला मुझे बस में बैठा दो। फिर मेरे पति ने बस वाले को हाथ दिया, उसने बस रोकी। फिर हमने वहीं इमरजेंसी पार्किंग की, सिग्नल पर ही। पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ थी और फिर सिग्नल पर ही इमरजेंसी पार्किंग करके फिर मैं बस में बैठ गई। और फिर बस में बैठ के थोड़ी दूर आ गई। फिर मैंने पति को फ़ोन किया कि पति चाबी तो दी ही नहीं आपने मुझे।
मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि हम दोनों का बाल विवाह हुआ है कि चाबी के लिए ही हमने इतना स्यापा किया। मैं काम से तो यहाँ तक ड्राइव करके आई कि मैं कंफर्टेबल हो जाऊँ घर तक जाने में कार लेके, और उसके बाद भी चाबी तो लेकर ही नहीं आई, डायरेक्ट बस में बैठ के आ गई तुरंत ही। इंस्टेंट एक्शन था ये तो हमारा। बस फिर क्या था, फिर घर आई, बहुत ठंड में, इतनी ठंड लगी कि मैं घर में भी जैकेट पहन के बैठी हूँ, इतनी ज़्यादा ठंड मुझे लगी। उसके बाद बस मैं घर आई, फिर मैंने आंटी को फ़ोन किया, फिर आंटी ने गेट खोला और फाइनली मैं घर में हूँ। और अभी मैं आके मतलब बस ब्लैंकेट में ही बैठी हूँ, इतनी ठंड है, इतनी ठंड लग रही है, मतलब बाप रे कैसे काम करते हैं सारे लोग। सो दोस्तों, अब हमारा आ चुका है, क्या आ चुका है? राउटर। और ये मेरे पति के लिए काम बचा हुआ था। अब टेस्ट करते हैं कि पति ने कॉलेज में क्या पढ़ाई करी है। अगर इन्होंने सही से लगा दिया तो इसका मतलब इन्होंने सही से पढ़ाई करी है, नहीं तो कुछ नहीं किया है, बस बंक करके कैंटीन में खाना खाया है।